नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है आज के अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास में। होमवर्क सीरीज का ये हो गया डे 2 आपका, और इसमें हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो डाले हुए थे बल और न्यूटन के गति नियम। देखिए, आप लोग को लगता होगा कि साइंस का आप सब कम कम दे रहे हैं। देखिए, आप लोग को इतना जो भी चीज दे रहे हैं पूरे सिलेबस को अच्छा से कवर किए हुए 30 दिन में। 30 दिन में आपका सब कुछ कंप्लीट होगा साथियों। क्यों आप लोग घबरा रहे हैं? ठीक है, तो आप लोग जितना दे रहे हैं उसको कीजिए अच्छा से। ठीक है, बस उसको अच्छा सब कीजिए, चाहे यहाँ से कीजिए कहीं से कीजिए, आप अच्छा से उसको कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज का। देखिए, बल के बारे में पहले देखते हैं। बल की खोज पहले किसने किया था? न्यूटन ने। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए दबाना या खींचना पड़ता है, इसी दबाव या खिंचाव को बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी रखा हुआ है, गाड़ी को जब साइकिल है या गाड़ी है या कोई भी सामान है, जैसे बुक है, बुक को उठाने के लिए ऐसे करके खींचना होगा हमें या बल लगाना होगा, या गाड़ी को मान लीजिए गाड़ी को ऐसे करके धक्का लगाना होगा। जो भी चीज करते हैं उसे ही बल कहा जाता है। ठीक है ना। बल को देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन परंतु उसे प्रभाव किया जा सकता है। कोई दीवार जैसे मान लीजिए कि हम तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, हथौड़ा एकदम से मार रहे हैं, तो उसको हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो टूट के गिर पड़ेगा। मतलब कि महसूस कर रहे हैं कि हम बल लगाए तो वो चीज गिर गया टूट करके। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु में बल में परिवर्तन से होने वाले क्या क्या परिवर्तन होते हैं बल से, वो चीज देखते हैं। जैसे देखिए, किसी स्थित वस्तु में गति में ला सकती है। बल लगने पे जो है कोई स्थित वस्तु है, जैसे गेंद रखा हुआ है, उस पर बल लगाए वो चलने लगे। गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। कोई गाड़ी एकदम से आ रहा है, साइकिल चलाते आ रहे हैं, हम आगे से पकड़ लिए उसको रोक सकते हैं। वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर बल लगाएंगे, साइकिल चला रहे हैं आराम आराम से, अगर जो और भी बल लगाएंगे उसमें और स्पीड बढ़ा देंगे, वस्तु की दिशा बदल सकती है। आप बल लगा करके कोई सामान, जैसे मान लीजिए कोई देखते होंगे कि कोई चीज कोई दूसरे दिशा में है, आप जोर से उसको खींच करके इधर दूसरे दिशा में कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर एक यहाँ पर रस्सी है, ऐसे इस दिशा में, तो उसको खींच करके यहाँ से टान करके ला करके यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो परिवर्तन कर सकते हैं। किसी वस्तु की आकृतिम परिवर्तन। आकृतिम जैसे मान लीजिए कोई रबर है, रबर को यदि हम लोग जोर से ऐसे करके खींचे तो उसकी आकृति में परिवर्तन आएगा कि नहीं, क्योंकि उस पर हम बल लगाए हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल है। इस सबको गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, सबको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया उसको हम लोग देखते हैं। 4 प्रकार के जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण जो लगता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में तारों की बनावट में अहम भूमिका निभाती है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना। हमेशा आकर्षण बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमेशा खींचती रहती है। पृथ्वी पर जो हम लोग रहते हैं, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर चल फिर पाते हैं। ठीक है ना। नहीं तो हम लोग उड़ते रहते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा पर क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसलिए वहां पे लोग जाते हैं तो तैरते रहते हैं एकदम से। कम द्रव्यमान के लिए कम, अधिक द्रव्यमान के लिए अधिक बल लगता है। ठीक है ना। देखिए, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि जो कम द्रव्यमान वाले लोग हैं उन पे कम गुरुत्व बल लगता है, ज्यादा द्रव्यमान वाले ज्यादा लगता है। चलिए, सेकेंड है आपका विद्युत चुंबकीय बल। दो वस्तुओं के बीच निहित आवेश के कारण लगती है। दो वस्तुओं के बीच में निहित आवेश है, उसके कारण लगती है। पॉजिटिव आवेश हो सकती है, नेगेटिव आवेश हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव आवेश हो सकती है। इसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों होती है। जैसे देखिए, आकर्षण कब होगी? जब माइनस और प्लस होगा तो दोनों एक दूसरे को खींच लेगा, आकर्षण होगा। लेकिन विकर्षण कब होगा? जब प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा, दोनों एक दूसरे को दूर भागे। हम लोग बचपन में क्या करते थे? चुंबक लेते थे, ऐसे करके दोनों को पास लाते थे, दूर भागता था। क्या था वो? विकर्षण था, प्लस प्लस था। लेकिन उल्टाते थे जब ही दोनों सट जाता था एक दूसरे में। गुरुत्वाकर्षण के जैसे ये भी केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण केंद्रीय बल है और आपका विद्युत चुंबकीय भी केंद्रीय बल है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन। न्यूक्लियर बल। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बल को न्यूक्लियर बल कहते हैं। न्यूक्लियर आप लोग जानते हैं, न्यूक्लियर से बहुत बड़ा ये सब क्या है? विनाशक पदार्थ भी न्यूक्लियर घटना से होती है। प्रकृति में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होती है? न्यूक्लियर बल ही होती है। यह अकेंद्रीय बल है। देखिए, केंद्रीय बल जहां पे था कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण आपका और आपका चुंबकीय, वही न्यूक्लियर बल है अकेंद्रीय बल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। दुर्बल या मंद बल। जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में प्रतिक्रिया करती है तो बल दुर्बल हो जाती है, इसका विस्तार बहुत कम होता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है।
आप देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि संतुलित और असंतुलित। संतुलित और असंतुलित बल, किसी वस्तु पर जब कार्य बल का परिणाम शून्य हो, जैसे मान लीजिए कोई काम हम किए और काम हुआ ही नहीं, उस पर शून्य एकदम हो गया। जैसे बहुत बड़ा दीवार है और हम जाकर के ऐसे, जैसे ट्रेन है, ट्रेन में जाकर के हम धक्का लगा रहे हैं, तो मेरा बल उस पर कोई काम करेगा? उसमें 1% भी इधर उधर नहीं होगा। मतलब क्या, हमारा बल वहां पे शून्य हो गया, मतलब वो संतुलित है। संतुलित बल लगने से वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, असंतुलित देखते हैं। एक मान लीजिए साइकिल है और साइकिल को गए पीछे से जोर से हम धक्का दे दिए, तो क्या होगा? उसमें परिवर्तन हुआ, परिणाम शून्य नहीं होगा, उसका कुछ न कुछ परिणाम जरूर आएगा पॉजिटिव में। तो क्या हो जाएगा? ये असंतुलित बल होगा। असंतुलित बल में लगने से वस्तु में परिवर्तन दिखता है, मतलब एक जगह पे था, हम धक्का दिए, दूसरे जगह चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्पर्श बल, अस्पर्श बल। स्पर्श बल क्या है? जिस बल को छू करके हम लोग करते हैं काज, जैसे पेशीय बल। जैसे कि हम लोग का बॉडी में पेशीय बल वगैरह, जो हम लोग जिम वगैरह करते हैं, किस बल के कारण? पेशीय बल। तनाव बल, देखते हैं ना, कोई भी चीज को खींचते हैं पकड़ करके, तनाव, जैसे कि मतलब मान लीजिए रस्सी को खींचना या रबर को खींचना। अभिलंब या घर्षण बल। घर्षण बल कैसे होता है? हम लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पाँव हमारा एकदम से, मतलब मान लीजिए कि दौड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, पाँव नीचे किए हुए हैं, आज मोटरसाइकिल पाँव नीचे कर दिए, तो क्या हुआ? रोड पे पाँव एकदम घिसाता हुआ चल रहा है, तो वो क्या है? घर्षण बल। असंपर्क बल क्या है? चुंबकीय बल, आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ये सब असंपर्क है, आपको लगेगा नहीं संपर्क हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक ये सब बल लग रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब न्यूटन के 3 गति नियम देखते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम गति नियम क्या है वो देखते हैं। जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, अगर उस पर बाहरी बल कोई काज ना करे। प्रथम गति नियम आपको जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, जो भी वस्तु, देखिए दुनिया में कोई भी आदमी काम करना नहीं चाहता है, वही प्रथम नियम है। जो जहां पर है वहीं पे रहना चाहता है। जैसे हम बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, हमें उठने का इच्छा नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रथम गति के नियम को जड़त्व के नियम भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जड़त्व का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? गैलीलियो ने। अच्छा, जड़त्व के नियम अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे जड़त्व का स्थित का एक नियम होता है, एक गति का जड़त्व का नियम होता है। स्थित क्या है? वस्तु स्थित में रहना ही चाहती है। जैसे घोड़ा एकाएक जब चलता है, घोड़ा पर बैठा एकाएक चलता है, तो व्यक्ति क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है। जड़त्व का गति के नियम देखते हैं। गति वाला क्या होता है? एकाएक गाड़ी रुकता है, बस रुकता है, तो हम लोग क्या करते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। देखते होंगे, एकाएक रुकता है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट इसका जड़त्व के फर्स्ट नियम का, प्रथम गति के नियम का, न्यूटन के। कंबल को पीटना, कंबल पीटते हैं तो उससे धूल गिरते रहता है। चलती गाड़ी में एकाएक रुकना, बस या रेलगाड़ी को एकाएक चलने से लोगों को पीछे होना, पेड़ को हिलाने से पत्ता गिरना। इस एनसीईआरटी का दोस्तों एग्जाम्पल है। लंबी कूद से खिलाड़ी को कूदने से पहले दौड़ना। आप देखते होंगे लंबी कूद का खिलाड़ी जो 12 फीट अभी होम गार्ड वाला सब में दौड़ रहा है, कूद रहा है, पीछे से दौड़ता है, क्यों? क्योंकि उसमें गति आए। एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी में गेंद ऊपर फेंकने पर हाथ में ही गिरना। एक समान जब रहता है, ऊपर आप गेंद फेंकिएगा तो आपको हाथ में ही गिरेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, याद रखिएगा कुछ एग्जाम्पल। संवेग, वस्तु की गति द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, P बराबर mv। ऐसा मतलब क्या होता है? द्रव्यमान का संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का सेकेंड नियम देखते हैं हम लोग दोस्तों। ये क्या है? द्वितीय गति नियम बल और संवेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। आपको जब भी पूछा जाएगा तो यही बोलिएगा, बल के व्यंजक देता है लेकर के द्वितीय गति नियम। इसी संबंध में बल व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर m में। F क्या है? यहाँ पे फोर्स है, m क्या है? मास है, A क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है, आपका त्वरण। बल का ऐसा मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको न्यूटन के समान माना गया, सम्मान में रखा गया, न्यूटन के समान में। मतलब बल का आपको ऐसा मात्रक पूछेगा तो बोलिएगा न्यूटन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं हम लोग सेकेंड नियम का। जो पूछ दिया जाएगा कि न्यूटन के सेकेंड गति नियम का क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे कराटे के खिलाड़ी द्वारा एक ही प्रकार के ईंट पर बार बार मारना, तोड़ना उसको। हाई जंप वाले खिलाड़ी के लिए गद्दा रखना, जैसे बिहार पुलिस के लिए अभी आप लोग कूद रहे होंगे गांधी मैदान में, नीचे गद्दा को रखना। कच्चे फर्श की तुलना में पक्के फर्श पर ज्यादा चोट लगना।
बॉल कैच करते समय खिलाड़ी हाथ पीछे खींचना, गाड़ी में उत्पन्न धक्का को मंद करने हेतु स्प्रिंग लगाना। देखते होंगे जो क्या है कि सॉकर जिसको कहते हैं, सॉकर, गाड़ी का एक जो गड्ढा में जाता है तो हम लोग को चोट लगता है, चाहे गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन सॉकर लगा दिया जाता है ऐसे करके, जो रहता है वो ऐसे करके दबता है। ये सब आपका सेकेंड गति नियम का उदाहरण है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, न्यूटन के गति के तीसरे नियम। जब पहली वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी। जैसे हम किसी दीवार में मान लीजिए ऐसे फाइट मारे जोर से, मान लिए, ठीक है, हाथ मारे तो दीवार में हम मारे, दीवार से भी हमको चोट लगेगा हाथ में। यही इसको बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उदाहरण है, मनुष्य नदी के किनारे नाव से जब बाहर कूदता है तो नाव भी पीछे की ओर जाती है। जेट वायुयान रॉकेट का उड़ान भरना, रॉकेट देखते हैं आगे की ओर चलती है तो पीछे एकदम उसका धुआं जो है छोड़ते रहता है, मतलब मेन रूप से तो वो आगे पीछे रॉकेट का पूछा जाता है। रॉकेट का चलना न्यूटन की गति किस नियम पर है? तृतीय। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। पानी में तैरना, पानी में तैरते हैं तो पांव पीछे की ओर फेंकते हैं। बंदूक का चलना, बंदूक चलता है, बंदूक जब भी चलाए होंगे देखते हैं तो उसका जो पीछे वाला भाग रहता है तो पीछे की ओर धक्का देता है, ठीक है। कुएं से जल निकालते समय रस्सी टूटने पर एकाएक पीछे हो जाना, ठीक है। तो साथियों, ये रहा 10-12 मिनट का वीडियो। हमें आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिए, तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हम कंटिन्यू वीडियो कर पाएंगे, ठीक है साथियों। कैसा लगता है सीरीज आप लोग बताइए। जय हिंद साथियों।